हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए हम सीखते हैं दूध और पानी का मिश्रण बच्चों। तो हमने देखा है कि देहात में या शहर में कहीं भी आप ले लीजिए, दूध और पानी का एक जो है अनोखा संबंध होता है। और इस संबंध में बच्चों जो है आपके पेपर में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। दूध और पानी के मिश्रण से संबंधित प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि समान क्षमता का दो बर्तन, ठीक है, जिसमें 5:3 और 2:1 दूध और पानी है। अगर उसमें बच्चों जो है समान क्षमता यानी दोनों बर्तनों की जो क्षमता है वो बच्चों बराबर है, समान क्षमता, जितना लीटर इसमें दूध आ सकता है उतने लीटर दूध इसमें आ सकता है। मान लीजिए 10 लीटर की क्षमता ये है तो 10 लीटर की क्षमता का ये है। तो कहा जा रहा है कि दो बर्तनों में 5:3, अगर इसमें 5 लीटर दूध है तो 3 लीटर इसमें क्या है, पानी है। ये बात बताई जा रही है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा दूसरे बर्तन में कहा जा रहा है कि 2 लीटर दूध है, 2 लीटर मिल्क है, तो 1 लीटर क्या है इसमें, वाटर, पानी है। तो इस प्रकार से जो है बताया जा रहा है पानी का मिश्रण भरा है, दोनों मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है। यानी कि अब देखिए दोनों की क्षमता तो समान थी, इसमें 8 लीटर आ रहा था, इसमें 3 लीटर बना गया है, ठीक है, यानी रेशियो में पानी भरा हुआ है। अब इन दोनों बर्तनों के जो दूध और से मिले पानी है इसमें जो है क्या किया जा रहा है, मिला दिया जा रहा है, बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, यानी इस बर्तन में दूध और पानी का हमसे क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है। यानी कुछ प्रश्न आपका इस टाइप का है जो आपके मन में या मस्तिष्क में चल रहा है। ये है, मान लीजिए एक पात्र ये है, इसमें जो है मान लीजिए 10 लीटर दूध आता है, इसमें भी 10 लीटर दूध आता है, ठीक है। और यहाँ भी मान लीजिए बड़ा बर्तन है, इसमें मान लीजिए कुछ और आता होगा, 20 लीटर आता होगा, जो भी कुछ आता होगा। 5 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है, 2 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, इन दोनों को मिला दिया जाता है बड़े बर्तन में। कहाँ मिला दिया जाता है, बड़े बर्तन में। तो यहाँ पूछा गया है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों आइए इसे जो है शॉर्टकट में सीखते हैं। एक जब समझ लीजिए कि 10 से 15 सेकंड में ऐसे सवालों को देखते ही हवा बना देंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे सवाल को बनाएंगे। कुछ करना ही नहीं है, जैसे पैटर्न बताया जा रहा है उसी पैटर्न को आप सीख लीजिए। तो ऐसे सवाल आप जो है 10 से 15 सेकंड में उड़ा देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि 5 रेशियो क्या लिखा है, 3 से लिख लेंगे, और 2 रेशियो क्या है, 1 से लिख लेंगे। दोनों का योग कितना है, दोनों का योग आया, दोनों को यदि जोड़ देंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8, 2 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस 8 और 3 का हमें एलसीएम लेना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 8 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 24। अब मिला करके जो देखिए पैटर्न को सीखिएगा, जो भी रेशियो दिया गया है उसे आप नोट करेंगे, जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। तो चलिए भाई ऐड कर लिया गया है, ऐड करके हमने ऐड किया है, ऐड करके यहाँ लिख दिया है। और इस 8 और 3 जो भी हमारे पास आया है उसे हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम हमारे पास कितना आया, 24 है, 24 आ गया है। 8 को हमें 24 बनाना है, 3 को 24 बनाना है, बस इतना माइंड में रखना है। 8 को 24 बनाना है, 3 को 24 बनाना है। एक सवाल आप अच्छे से समझ लीजिए, अभी आपके सामने और भी क्वेश्चन कराएंगे, आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ाएंगे। 8 को 24 बनाने के कितने से उड़ा, 3 से। इतना काम हमने एक्स्ट्रा किया, 3 8 24। इस 3 को 8 24 बनाने के किससे उड़ा करेंगे, 8 से उड़ा करेंगे। ये भी काम हमने एक्स्ट्रा किया। जो भी हमने एक्स्ट्रा संख्या से गुणा किया है उसे हम अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि इसी की जरूरत पड़ने वाली है। तो बच्चों आप अब देखिए क्या करना है, आपने कितने से गुणा किया, 3 से, बस 3 इसी रेशियो में गुणा, 3 25 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस रेशियो में कितने से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। इस रेशियो में कितने से गुणा करेंगे बच्चों, 8 से गुणा करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 25 क्या हो गया, 15 हो गया, यानी 5 गुणे 3 कर देंगे, रेशियो 3 गुणे 3 कर देंगे। इसमें 8 से गुणा करेंगे, 8 गुणे, एक सवाल आप डिस्क्रिप्टिव देख लीजिए, बाकी सवालों को आप लगाएंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। 1 गुणे क्या लिखेंगे, 8, तो आपका बना क्या बच्चों, जो है 5 3 15 बना, 3 3 का कितना बना, 9 बना, और यहाँ आपका 8 में कितना बना, 16 बना, और 8
8 एकम कितना बना बच्चों 8 बना। बस इसी को ऐड कर लेना है। जब जैसे ही आप ऐड करेंगे तुरंत आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा बच्चों, तुरंत आपका उत्तर बनेगा। देखिए 9 8 कितना होता है 17 होता है, ठीक है, और 15 16 कितना होता है 31, यानी जो आपका आंसर आया बच्चों वो आया 31:17। 31 क्या होगा। देखिए कितना आसान सवाल है, बल्कि आप इसे लगाएंगे बच्चों यूनिट मान करके x मान करके तमाम तरीके से आप इसे लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा सवाल लंबी होगा, बड़ा होगा, समय भी लगेगा। आप देख रहे हैं कुछ करना नहीं है, कैसे समझ लीजिए। समान क्षमता का 2 बर्तन है, एक में 5:3 है, 5 लीटर दूध है तो 3 लीटर पानी है, 2 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी है, और इसे बड़े बर्तन में भरा जाता है, तब वहाँ रेशियो बच्चों बदल जाएगा। और जब रेशियो बदल करना क्या है, हमने ऐसे लिख दिया, लिखने के बाद ऐड किया, लिखने के बाद ऐड किया, ऐड करने के बाद दोनों संख्या में उसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो यानी 8 को 24 बनाना है, 3 को 24 बनाना है, तो पूरा कितने सौ का आप समझ जाओगे, है ना, कुछ करना ही नहीं है। और जितने से हमने एक्स्ट्रा गुणा किया उसी से रेशियो में हमने क्या किया गुणा करके ऐड कर दिया, नीचे ऊपर ऐड कर दिया, क्या किया गया है ऐड कर दिया गया है, बस आपका उत्तर हो गया। चलिए आप देखिए इसमें जैसे मान लीजिए 17 लीटर क्षमता का जो है 2 बर्तन है, क्वेश्चन है 17 लीटर 17 लीटर यहाँ दे दिया गया है, 17 लीटर क्षमता के 2 बर्तन, क्षमता के 2 बर्तनों में रेशियो बदल देते हैं बच्चों, यहाँ सवाल बनाते हैं इसी पर 11:3 है, 11:4, और यहाँ रेशियो बना देते हैं 7:5। दूध और पानी का मिश्रण भरा है, दोनों मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल इजी है, देखते जाइएगा। सवाल आपसे जो है 10 से 15 सेकंड में मेरे प्यारे दोस्तों उड़ेगा, आप परेशान मत होइए। चलिए देखते हैं क्या करना है, स्टेप सीखेंगे, बस और कुछ है नहीं इसमें। तो सबसे पहले आप देखिए कि 17 लीटर से कोई मतलब नहीं है, अनुपात दिया गया है 11 अनुपात क्या दिया गया 4, इसी को जो है ऐड करेंगे तो कितना बन गया 15 बन गया। 7:5 है, इसी को जब ऐड करेंगे 12 बन गया, और 12 15 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम, ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना एलसीएम बनेगा बच्चों 60 बनेगा। अब बस 15 को 60 बनाना है, 12 को 60, तो 15 चौका 60, एक्स्ट्रा गुणा किया गया 4 से, 12 25 60, एक्स्ट्रा गुणा किया गया। जितने से आप एक्स्ट्रा गुणा करेंगे उसी संख्या से आप इसमें गुणा करेंगे। तो आपने कितने से गुणा एक्स्ट्रा किया है 4 से, कितने से गुणा किया है 5 से, है ना, तो जो 5 4 इसमें अंडरलाइन में किया है, तो इसी रेशियो में 4 से गुणा, इसी रेशियो में 5 से गुणा, तो 4 11 चौक कितना हो जाएगा 44, है ना, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 5 सत्ते 35 और 55 25, ठीक है। अब इसे आप ऐड कर लीजिए, बस आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए कितना इजी सवाल है, इतना बड़ा रेशियो, पानी दूध पानी मिश्रण, लोग डरते हैं ऐसे सवालों को लगाने से, है ना। आप देखिए कितना इजी बन गया है। इसमें आप जोड़ेंगे 6 5 कितना हो जाएगा 11 यानी 1 हो जाएगा, और 2 1 3 कितना हो जाएगा 4 41 आ गया, 5 4 9 हो गया, 4 3 7, यानी जो आपका उत्तर मिला वो आपका उत्तर मिला मेरे प्यारे दोस्तों 79, यानी बड़े बर्तन में 79:41 का अनुपात। कितने का अनुपात होगा 79:41 का अनुपात होगा बड़े बर्तन में। जब नया बर्तन में दूध और पानी, यानी उसमें 79 लीटर दूध होगा और 41 लीटर क्या होगा पानी होगा, जब इन दोनों को बड़े बर्तन में डाला जाएगा, ठीक है। यानी क्रिया कुछ इस प्रकार की होगी, एक छोटा बर्तन है, ठीक है, और इसे मिला करके एक बड़े बर्तन में बच्चों जो है डाला जा रहा है। यहाँ दूध है और पानी दोनों आपस में मिल हुए हैं, और इनको जो है बड़े बर्तन में क्या किया गया है मिला दिया गया है। तो इसमें जो नया अनुपात आ रहा है वो 79:41 का हो जाएगा। चलिए आइए कुछ और सीखते हैं। इसमें जो है मान लीजिए आपका जो है समान आकार के 2 बर्तन हैं, समान क्षमता के 2 बर्तनों में मान लीजिए अनुपात दिया गया हो
ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण इसमें भरा हुआ है। 5 7 अनुपाते 2 है और 5 अनुपाते 1 है, भरा गया है। दोनों मिश्रणों को 1 अनुपाते 2 के अनुपात में बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। दूध और पानी का मिश्रण भरा है, दोनों मिश्रणों को बड़े बर्तन में क्वेश्चन को देखिए जाइएगा 1 अनुपाते 2 के अनुपात में मिलाया गया। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। यहाँ देखिएगा सवाल में कुछ इस तरह हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सवाल में इस तरह किया गया है। ठीक है, बड़े बर्तन में जो मिलाया जा रहा है बच्चों, पहले तो आप ये देखिए कि समान क्षमता के 2 बर्तन हैं। तो चलिए भाई समान क्षमता के 2 बर्तन हैं, कोई बात नहीं है, समान क्षमता के 2 बर्तन हैं। तो चलिए एक बर्तन है आपका मान लीजिए 2 लीटर 10 लीटर का, दूसरा भी आपका 10 लीटर का है, और ये दोनों मिला करके जो है बच्चों एक बड़े बर्तन में जो है डाल देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें 7 लीटर दूध है और 2 लीटर क्या है, पानी है। इसमें 5 लीटर, क्वेश्चन कह रहा है 5 लीटर दूध है, 1 लीटर क्या है, पानी है। लेकिन इसमें जो मिलाना है, जो रेशियो बनाना है 1 लीटर दूध और 2 लीटर पानी, ऐसा रेशियो बनाना है। ठीक है, जो रेशियो इसमें बड़े बर्तन में बनाना है वो 1 लीटर दूध हो तो 2 लीटर क्या हो, पानी हो। कुछ इस प्रकार, ऐसा नहीं कि आपने उठाया इसमें डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपने उठाया इसमें डाल दिया, ये इस बार का प्रश्न है, ऐसा जो है प्रश्न में चेंजिंग हो गया है। पहले क्या होता था, दोनों को मिला के बड़े बर्तन में डाल दिया जाता था तो दूध और पानी निकल के आ जाता था कि क्या नया रेशियो बन रहा है। लेकिन इस बार जो है तो क्या करना है, आपको जो बड़े बर्तन में दूध और पानी रखना है उसमें 1 लीटर दूध 2 लीटर क्या रखना है, पानी रखना है। तो समझ लीजिएगा जो है दूल्हा जो है क्या कर रहा है, 1 लीटर दूध 2 लीटर उसमें पानी मिला रहा है। देखिएगा डरिएगा कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम इजी है। आप इसे 10 से 15 सेकंड में उड़ाओगे। सेम प्रोसेस वही, 7 अनुपाते क्या लिखेंगे 2, 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना आया, 9 आया। और यहाँ 5 अनुपाते क्या होगा 1, इसे जोड़ेंगे क्या आया, 6 आया बच्चों। यानी जो 2 बर्तनों समान बर्तन में जो भरा जा रहा है इसे समान करते हैं। देखें कहना है समान क्षमता के, तो 7 2 9 5 1 6, क्या ये समान है, ये समान नहीं है। इसी को समान करने के लिए इसी का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा बच्चों 18। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा एलसीएम। तो जब आप एलसीएम से समान करते हैं तो देखिए कितने से गुणा हमने किया 18 बनाने के लिए, 2 से। इसमें कितने से गुणा किया, 3 से। एक्स्ट्रा 2 से गुणा हुआ, एक्स्ट्रा 3 से। यही तो बात हुई। अब देखिए समान क्षमता के बर्तन बन गए कि नहीं, इसमें भी 18 लीटर दूध, इसमें भी 18 लीटर दूध। यही बात है, इसीलिए बच्चों यहाँ इनसे निकाला जा रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है। नहीं तो सवाल आपका ऐसे लग जाता, क्योंकि समान क्षमता के 2 बर्तन बने। एक में मान लीजिए 7 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी, तो 9 लीटर बना। 5 लीटर दूध 1 लीटर पानी, तो 6 लीटर बना। तो क्या ये समान बने, नहीं। इसी को समान करने के लिए हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। या फिर ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे इसका 9 का और 6 का, जहां दोनों समान होंगे वही हमारा उत्तर बन जाएगा। तो चलिए यहाँ हमने एलसीएम निकाला, इसे 18 बनाने के लिए 2 से गुणा, इसे 18 बनाने के लिए 3 से। लेकिन कह रहा जब नए बर्तन में आप जो दूध और पानी मिलाना है 1 और 2 के, यानी यहाँ 1 से गुणा है और यहाँ किस रेशियो में नए बर्तन में दूध और पानी को रखना है, 1 अनुपाते 2 के रेशियो में दूध और पानी को रखना है। ऊपर 1 से गुणा, पहले 1 है 1 से गुणा, और बाद में 2 है तो 2 से गुणा। यानी एक्स्ट्रा कितने अंक हुए आपके, इतने अंक हो गए। 2 1 हुआ, यहाँ 3 और 2 हुआ। अब इसी से आप इसमें गुणा करेंगे तो 2 1 कितना बना, 3 बना। 2 1 कितना बना बच्चों, 2 1 कितना बना, 3 बना। और 3 2 कितना बना बच्चों, 5 बना। डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 से गुणा करेंगे 7 3, और यहाँ 2 से 3 में गुणा करेंगे, और यहाँ 5 में 5 से गुणा करेंगे, और 1 में भी 5 से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा उत्तर के करीब 7 कितना हो गया, 21 हो गया। और आपका यहाँ हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 55 कितना हो गया, 25 हो गया।
1 5 5 हो गया, दोनों को जोड़ लेंगे 6 5 11, ठीक है। और आपका यहाँ हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4। जो नया रेशियो बन के आया बच्चों, यानी टोटल जो आया आपका 46:11। इसका मतलब है कि उसमें जो है 46:11 का रेशियो बन करके आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं था, बेहद ही सवाल था। 7:2 आपका है, ठीक है। 2 1 2 3 दूनी बच्चों, यहाँ देखिए 3 2 5 हमने ऐड कर लिया है, 3 2 5 होगा, 3 2 गुणा होगा 6 आएगा, है ना। 2 1 2 वाली ऐड नहीं करना था, गुणा करना। देखिए आप 2 गुणे 1 है ना, वो सब मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। गुणा नहीं, हमने जोड़ लिया है, जबकि जोड़ना नहीं था, गुणा करके, क्योंकि यहाँ गुणे का चिन्ह दर्शाया जा रहा है, तब हमने क्या किया बच्चों, इसे ध्यान दीजिएगा। 2 1 2 यानी जो यहाँ एक्स्ट्रा हमने किया है, क्या किया, 2 गुणे 1 किया, यहाँ क्या एक्स्ट्रा किया, 3 गुणे 2 किया, 3 नीचे हो गया, और 2 1 कितना हो गया 2। इसमें इस अनुपात में पहले वाले बर्तन में 2 से गुणा, दूसरे वाले बर्तन में कितने से गुणा, 6 से गुणा। तो 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 2 गुणा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, और 6 1 6 हो जाएगा, 6 4 कितना हो गया 10, 6 4 कितना हो गया 10 हो गया। और आपका क्या हो गया 44। क्या रेशियो सरल होंगे, बिल्कुल सरल होंगे। कितने से सरल होंगे, 2 से, तो 22 अनुपाते क्या हो जाएगा आपका, 22:5 हो जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा उत्तर, यानी उसमें 22 लीटर दूध होगा तो 5 लीटर क्या होगा, पानी होगा। इस प्रकार से जो नया बर्तन में आएगा दूध और पानी का अनुपात बच्चों आएगा 22:5 आएगा। यहाँ देखिएगा जो एक्स्ट्रा आपने किया है उसी से, उस रेशियो उस बर्तन में उसी से गुणा। उस बर्तन में, ये बर्तन है पहला बर्तन दूसरा बर्तन, तो पहले बर्तन में कितने से गुणा, 2 से गुणा, 2 1 2। दूसरे बर्तन में कितने से गुणा, 6 से, बस उसी को ऐड कर लेना है, आपका उत्तर, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पेपर में बनते हैं, बिल्कुल इजी है। चलिए आइए एक प्रश्न और देखते हैं। समान क्षमता के 2 बर्तन हैं बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं है, जिसमें 7:5 और यहाँ दिया गया है 5:3 दूध और पानी का मिश्रण भरा है। दोनों मिश्रणों को बड़े बर्तन में इस बार 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताना है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल आप से जो है चुटकियों में लगने वाला है ना, सेकंडों में, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं मिश्रण यानी दूध और पानी से हमें बिल्कुल अब डर नहीं लग रहा है। चाहे जितना दूध और पानी मिलाए, अब हमसे बचने वाला प्रश्न नहीं है। क्या करना है, 7:5 लिख दो भैया, जोड़ दो 7 5 12। पहले बर्तन में 12 लीटर, दूसरे बर्तन में 5 और 3, 5 3 कितना 8 लीटर, 5 3 कितना, क्या ये समान है, ये समान कह रहा है, लेकिन इसमें 12 लीटर इसमें 8 लीटर, नहीं समान है। तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम 24, हमें इसे 24 बनाना है। कितने से गुणा, 3 से, 3 से नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 2 से गुणा। और इसमें कितने से गुणा, 3 से। तो हमने एक्स्ट्रा क्या किया बच्चों, 2 किया, इससे और एक्स्ट्रा गुणा किया 3 से 2 से। लेकिन जो मिश्रण बड़े बर्तन में रखना है वो 2:1, 2 लीटर दूध 1 लीटर पानी। तो पहले 2 आया है तो 2 से गुणा ऊपर, बाद में 1 आया है 1 से गुणा नीचे। अब देखिए कितना आया, 4 आया, इसकी वैल्यू कितना आई 4, इसकी वैल्यू कितना आई 3, 2 दूना 4, 3 1 कम। बस इसी से पहले बर्तन में गुणा करेंगे। पहले बर्तन में जब गुणा करेंगे 4 से, 4 7 28, 4 5 20। दूसरे बर्तन में 3 से गुणा, 3 बचे 15। यहाँ बच्चों समान किया जाता है क्योंकि समान क्षमता का बर्तन है, तो समान करने के लिए एलसीएम लेंगे बस, और कुछ करना नहीं है। 3 तरीका कितना हो गया 9, इसी को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 29 आ गया। इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 13 आ जाएगा, 2 1 3 1 कितना 43। यानी जो हमारा आंसर बना बच्चों जो है मित्रों वो 43:29 क्या बना 29। क्या ये कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। इसका मतलब जो नया बर्तन होगा उसमें दूध 43 लीटर और पानी 29। पहले दूध दिया गया है, दूध की मात्रा, बाद में पानी दिया गया है, उसकी मात्रा दर्शाएगा।
इस प्रकार के बच्चों जो है हमने देखा दूध और पानी के मिश्रण वाले सवाल जो कि हमसे सेकंडों में लग रहे हैं। अब हमसे कोई समस्या होने वाला नहीं है। ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंडों में उड़ाएंगे। आगे एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए 2 बर्तन आपके पास हो, ठीक है, 2 बर्तन हो, ऐसा मान लीजिए 2 बर्तन नहीं, मान लीजिए आपके पास, चलिए 2, अब तक 2 ही बर्तन पर सवाल चल रहा था, 3 बर्तन हो, क्योंकि आजकल दूल्हा 1 डिब्बा 2 डिब्बा से काम नहीं चलाते, 3-4 डिब्बा लेकर घूम रहे हैं। तो 3-4 डिब्बा लेकर घूम रहे हैं, सब में अलग अलग दूध भर के घूम रहे हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए 2 डिब्बा से ज़्यादा का सवाल आए तो सवाल को कैसे लगाना है इस बात को सीखते हैं। तो बिल्कुल कुछ डरना नहीं है, सेम वैसे ही लगाएंगे जैसे अब तक लगाते हुए आए हैं। चाहे 2 डिब्बा का सवाल दे, 2 बर्तन कहे, चाहे 3 बर्तन कहे, या 4 बर्तन कहे, ठीक है, या 5 बर्तन कहे, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सवाल को ऐसे ही लगाएंगे जैसे लगाते हुए आ रहे हैं। चलिए भाई, उसी कॉन्सेप्ट पर इसे भी लगाएंगे। अब की 1 बर्तन नहीं है, 3 बर्तन है। कितने बर्तन है? 3 बर्तन है, और इन तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में जो है दूध रखना है। तो चलिए सवाल को देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका 2 लीटर 3 लीटर और 1 लीटर, यह मतलब लीटर हो जाएगा बच्चों, है ना। 2 लीटर ऐसे लिख देते हैं, 2 लीटर 3 लीटर और 1 लीटर क्षमता के बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात है बच्चों 5:3, 5:3, 3:7, 3:1 और आपका है 9:7। ये आपकी जो है 3 बर्तन है। 3 बर्तनों में पहले बर्तन में है 5:3 यानी 5 लीटर दूध 3 लीटर पानी, और दूसरे बर्तन में है 3 लीटर दूध 1 लीटर पानी, 9 लीटर दूध 7 लीटर पानी रखा गया है। बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, बड़े बर्तन में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या? ये आपका प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले रेशियो को ही लिखो, पहले बर्तन में का रेशियो, दूसरे बर्तन का रेशियो और तीसरे बर्तन का रेशियो। कोई बात नहीं, हमने लिख लिया। पहले बर्तन में कितना लीटर दूध, यानी टोटल कितना है 8 लीटर, भाई चाहे दूध है चाहे पानी, टोटल हम गिनेंगे 4 लीटर हो गया। और तीसरे बर्तन में 9-7 कितना हो गया 16 हो गया। हम क्या करेंगे, क्या ये समान है? नहीं है, इन्हें पहले समान करेंगे, और समान करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4, 8 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 ही आएगा, है ना, 16 आएगा। अब बताइए इसे 16 बनाने में कितने से गुणा भैया, 2 से। इसे 16 बनाने में 4 से, ये तो 16 है ये है, तो जब 16 है ये है तो 1 से पहले बर्तन में कितना लीटर 2 लीटर, 2 से गुणा। दूसरे बर्तन में कितना लीटर 3। अरे गुरुदेव, ये गुरुदेव 1 लीटर, मैं क्या एक ना लगा रहा 1 लीटर लगा दो ये पता ना है, कहीं रुक गया, हम ना रुके ना है, रुका ना चलेगा, ये लगा रहा ना लगा रहा है भैया। अब ध्यान